हेलो ब्रुवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में वायरलेस इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र में। इसके माध्यम से बीएसएनएल के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। हाल में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। हाल में आदि पेरुक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु में। इस त्योहार के द्वारा कावेरी डेल्टा क्षेत्र के महत्व को जोड़ा गया है, जहां किसान राजसी कावेरी नदी के रूप में प्रकृति माता को श्रद्धांजलि देते हैं। दुनिया भर में 120 से अधिक देश 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मना रहे हैं? तो विश्व स्तनपान सप्ताह। भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्तनपान के महत्व के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए ऑनलाइन एक्टिविटी को व्यवस्थित करने की योजना शुरू की है। हाल ही में किसने पश्चिमी वायु कमान एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो बी आर चौधरी। एयर मार्शल बी आर चौधरी को 1982 में आईएफ के फाइटर स्ट्रीम में फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो ने 3 अगस्त को संस्कृत में अपना पहला विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया। हाल में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर 37 सक्रिय ज्वालामुखी संरचनाओं की खोज की है? तो शुक्र ग्रह पर। यह खोज स्विट्जरलैंड के ईटीएस ज्यूरिक में मैरीलैंड विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। हाल ही में कौन सा क्लब देश का पहला डीजीसी अनुमोदित ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया? तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। डीजीसी ने क्लब के आवेदन को सुदूर संचालित विमान सिस्टम के लिए दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए मंजूरी दे दी। हाल ही में डीजीसीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के चरण 2 और 3 मानव नैदानिक परीक्षण के लिए अनुमति दे दी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। इस योजना के तहत 213 शहरों में 358 रसोइयों का संचालन किया जाएगा, जिसमें लोगों को 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री वाईएस रेड्डी ने साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में 1 महीने तक जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन की शुरुआत की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ी पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग यानी विमानों या हेलीकॉप्टर या ड्रोन की सहायता से बीज बोने का एक नई तकनीकी अपनाया है। हाल में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट लॉन्च किया? तो रक्षक नाम का रोबोट। कोरोना वायरस के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में मध्य रेल के मुंबई मंडल ईएमयू कार सेट कुर्ला ने एक स्वस्थ सहायक रोबोट बनाया है, रक्षक। रक्षक रोबोट मरीजों को दवा और भोजन दे सकता है और डॉक्टर और रोगियों के बीच 2 तरफा वीडियो संचार भी कर सकता है।